Hello friends, welcome back to my channel. First of all, I want to say good evening to all of you. And see, today's topic is all about subject verb agreement part 3. जैसे कि अपन को पता है, अपन डे 3 पे बात करने वाले हैं, जो कि अपना टॉपिक चल रहा है ग्रामर का सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट. तो पार्ट 1 और पार्ट 2 आप सभी ने वीडियोस में देखा होगा कि कैसे अपन ने सेंटेंसेस को देखा और उनमें हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब प्लस सब्जेक्ट का जो कॉम्बिनेशन है उसको अपन ने किस तरीके से सॉल्व किया था. ठीक है, तो आज अपन जो बात करेंगे वहाँ पे कुछ रूल्स आपने पढ़े होंगे शायद पहले, और जैसा कि मैं आपको वो डिस्कस करवाने वाला हूँ तो कुछ रूल्स अपन बात करेंगे. क्या बोलते हैं उसे अपन, व्हाट वी कॉल दैट, कंसेप्ट्स. तो कंसेप्ट को अपन बिल्कुल ऐसा क्लियर करेंगे कि आपको अपनी लाइफ में दोबारा से कभी इस टॉपिक को पढ़ने की नीड नहीं होगी. ठीक है, चलिए शुरू करते हैं. जो पहला कंसेप्ट है आज का, दैट इज रूल नंबर 6. इन दिस रूल वी विल टॉक अबाउट कि वेन एवर वी हैव टू सब्जेक्ट्स एंड बोथ द सब्जेक्ट्स आर जॉइंड विद बोथ एंड. ठीक है, तो जो दो सब्जेक्ट्स अपने पास में हैं अगर वो जुड़ते हैं बोथ एंड से, ठीक है, बोथ पहले सब्जेक्ट के पहले आएगा और जो एंड है वो दूसरे सब्जेक्ट के पहले यूज़ किया जाएगा. तो ऐसी कंडीशन में अपन क्या करेंगे कि जो वर्ब है वो हमेशा ही प्लूरल फॉर्म में यूज़ की जाएगी. बिकॉज जो अपना बोथ है ये हमें क्या डिनोट करता है कि जो कैटेगरी है सब्जेक्ट्स की, जो उनका नेचर है वो प्लूरल फॉर्म में चला जाता है. एंड अपन ने फर्स्ट रूल ये देखा हुआ है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का कि जब कभी भी हमारे पास में सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो वर्ब सिंगुलर आएगी, एंड जब प्लूरल सब्जेक्ट होता है तो वर्ब हमेशा प्लूरल आती है. क्लियर? तो जो पहला एग्जांपल है आप देखेंगे, बोथ ही एंड सी हैज़ और हैव कन्फेस्ड देयर क्राइम्स. कन्फेस मीन्स होता है एडमिट करना, स्वीकार करना. ठीक है, तो अपन ने यहाँ पे क्या देखा कि जो सब्जेक्ट हैं ही एंड सी दोनों ही किससे जुड़े हुए हैं, बोथ एंड से. यहाँ पे आपने अभी ऊपर डिस्कस कर लिया था, मैंने आपको बताया था कि जो ऐसे कंडीशन होती है सेंटेंस में तो वहाँ पे प्लूरल वर्ब का यूज़ किया जाएगा. तो हैज़ और हैव में से प्लूरल वर्ब कौन सी होगी अपनी, हैव, बिकॉज मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमेशा प्लूरल होती है. तो जो कन्फेस है इसको अपन देखेंगे अभी. कन्फेस का जो सिमिलर वर्ड है, सिनोनिम्स है, वो अपन एडमिट कह सकते हैं. सेकंड अपना है एक्सेप्ट. तो दोनों को किस रेफरेंस में अपन यूज करते हैं, जब कभी भी हॉस्पिटलाइज करना हो या किसी एडमिशन की बात की जाती हो. ठीक है, इस सेंस में अपन इनको यूज करते हैं. तो नेक्स्ट रूल जो अपना है वो क्या है कि जब कभी भी हमारे जब कभी भी हमारे दो सब्जेक्ट्स और से जुड़े हुए होते हैं, whenever we have two subjects in a sentence and both are connected with or, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, जो और जिस भी सब्जेक्ट के नियर बाय में होता है, जिस भी सब्जेक्ट के नियर बाय में होता है उसके अकॉर्डिंग अपन क्या यूज करते हैं, हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं. ठीक है, देखिए एग्जांपल फर्स्ट, यू और आई आर और एम गोइंग टू अटेंड दिस फंक्शन टुडे. ठीक है, यहाँ पे दिस के बाद में आपको फंक्शन लिखना है. ऐसे तो सेंस शायद मैं लिखना भूल गया हूँ. ठीक है, तो अभी आप देखेंगे कि यू और आई, यहाँ पे जो और है वो किसके नियर बाय में है, आई के नियर बाय में है. तो आपको यहाँ पे करना क्या है कि जो आई है उसके अकॉर्डिंग आपको हेल्पिंग और आर और एम में से क्या यूज करना चाहिए, एम यूज करना चाहिए. ठीक है, तो इस सेंटेंस में अपना जो करेक्ट आंसर वो क्या बन जाएगा, यू और आई एम गोइंग टू अटेंड दिस फंक्शन टुडे. ठीक है, चलिए आगे देखते हैं. सेकंड एग्जाम्पल देखिए आप. स्टार्टिंग में आपको एम और आर दे रखा है, इनमें से चूज करना है एक हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज करनी है अपने को. आगे है यू और आई गोइंग टू बी अवॉर्डेड फॉर द डांस. तो जैसा कि मैंने अभी बताया, जो नियर बाय सब्जेक्ट है अपना इस सेंटेंस में क्या है, यू. तो यू के अकॉर्डिंग अपना क्या यहाँ पे आएगा, आर अपना आएगा यहाँ पे. ठीक है, चलिए अब यहाँ पे कुछ वर्ड्स आए थे, जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल में मैंने फंक्शन दिया था, और फंक्शन को अपन कैसे यूज करते हैं, दो टाइप में यूज करते हैं. फर्स्ट अपना एज ए नाउन, सेकंड अपना एज ए वर्ब. तो फंक्शन जो अपना एज ए नाउन यूज करते हैं दैट इज समारोह. कोई भी फंक्शन अपन देखते हैं, जैसे प्रोग्राम होता है अपने फैमिली में, कोई भी फंक्शन होता है
फेयरवेल का फंक्शन होता है, ऐसे कुछ भी एग्जाम्पल्स अपन ले सकते हैं, ठीक है। तो फंक्शन को अगर आप एज ए वर्ब देखेंगे तो दैट इज टू ऑपरेट और टू वर्क। किसी भी टाइप का जो काम करते हैं अपन, उसको अपन अगर फंक्शन के रूप में देखेंगे तो इट मीन्स टू वर्क, किसी प्रकार से किसी काम को करना, ठीक है। फिर अपन ने यहाँ पे देखा कि कुछ वर्ड मैंने यहाँ पे और दिए हैं, फीस्ट, फेस्टिवल, कॉन्सर्ट, कार्निवल, ओकेजन, अवार्ड, रिवॉर्ड, वर्क, डीड, स्किल एंड टैलेंट, ठीक है। तो इन सभी को अपन किस सेंस में यूज करेंगे, किस रेफरेंस में यूज करेंगे, वो भी मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ, क्लियर। चलिए, तो यहाँ पे जो मैंने फीस्ट लिखा है FEAST, फीस्ट मीन्स होता है मील या फूड। जब कभी भी अपन किसी खाने के टाइप की बात करें तो वहाँ पे अपन फीस्ट यूज कर सकते हैं। और खाने का सेंस जो है, आप ज़्यादातर पार्टीज में देखते होंगे कि डिफरेंट टाइप के डिफरेंट वैरायटी के अपन डिशेज अपने को देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो वहाँ पे अपन फीस्ट को यूज कर सकते हैं। इसके अलावा जब अपन पार्टी करते हैं तो पार्टी को अपन एक और सेंस में यूज कर सकते हैं, दैट इज गाला, GALLA। गाला मीन्स भी क्या होता है, अपना पार्टी करना, क्लियर। चलिए, नेक्स्ट है अपना फेस्टिवल। फेस्टिवल इज त्योहार। अपन ने देखा है बार बार, अपन जो इंडियन कल्चर की अगर बात करते हैं तो उसमें अपन फेस्टिवल्स को बहुत ही सीरियसली क्या करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, और जील जेस्ट के साथ में उनको क्या करते हैं, अपन सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। इसके अलावा अपना जो कॉन्सर्ट है, कॉन्सर्ट मीन्स होता है एनी प्रोग्राम दैट इज रिलेटेड टू सिंगिंग। कोई भी एक ऐसा फंक्शन जो कि अपना सिंगिंग से जुड़ा हुआ होता है, जिसमें सिंगिंग बेस्ड प्रोग्राम्स होते हैं, दैट इज कॉन्सर्ट। नेक्स्ट अपना कार्निवल। कार्निवल इज समथिंग लाइक व्हेनेवर वी हैव ए प्रोग्राम दैट इज बेस्ड ऑन द थीम ऑफ डांस। जब कभी भी अपने डांस से रिलेटेड कुछ प्रोग्राम आते हैं तो वो अपने किस में जाते हैं, कार्निवल की कैटेगरी में जाते हैं, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे, ओकेजन। ओकेजन इज नथिंग बट वी कैन सी इट्स एनी काइंड ऑफ चांस, एनी काइंड ऑफ अवसर। कोई भी अपने को अगर अवसर मिलता है किसी भी टाइप की, अगर अपन बात करें ऑन द ओकेजन ऑफ, जैसे अपन ने स्कूल टाइम में पढ़ा था, पहले वो अपन लिखते थे, इनविटेशन कार्ड्स बनाते थे, पहले इनवाइट करते थे तो अपन लिखते थे उसमें ऑन द ओकेजन ऑफ मैरिज, ऐसा कुछ लिखते थे। तो ओकेजन मीन्स होता है समथिंग दैट इज टू बी ऑफर्ड, जिसका अपन को किसी को क्या करना पड़ता है, अवसर देना होता है, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। अभी अपन अवार्ड एंड रिवॉर्ड की बात करें तो अवार्ड इज गिवन फॉर स्किल और टैलेंट। जब कभी भी किसी बंदे को अपन अवार्ड देते हैं तो वो हमेशा उसके स्किल और टैलेंट के लिए ही दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट अपना रिवॉर्ड। तो रिवॉर्ड की अगर मैं बात करूं तो रिवॉर्ड जब किसी पर्सन को दिया जाता है वो हमेशा उसके गुड डीड्स की वजह से, या उसके जो सोशल एक्टिविटीज़ हैं, उसने किसी पानी में डूबते हुए को बचाया, किसी को आग में से निकालते हुए बचाया, किसी घर में आग लगी हो तो किसी पर्सन को बचाया, तो ये सारी होती है अपनी सोशल एक्टिविटीज़। तो इस प्रकार से जब किसी पर्सन को पुरस्कार से क्या बोलते हैं उसे, अपन पुरस्कार से नवाजा जाता है तो दैट इज कॉल्ड रिवॉर्ड, क्लियर। नेक्स्ट है अपना वर्क एंड डीड। तो जो अपना वर्क है वो हमेशा दो ही टाइप के वर्क में ऐड किया जाता है, दैट इज होम और ऑफिस। जब कभी अपन किसी होम के काम को करते हैं या ऑफिस के काम को करते हैं तब अपन उसे क्या बोलेंगे, वर्क बोलेंगे। डीड की अगर मैं बात करूं तो डीड हमेशा सोशल एक्टिविटी के काम के लिए ही यूज किया जाता है, ठीक। नेक्स्ट है अपना स्किल एंड टैलेंट। तो जो स्किल होती है वो उसको क्या करते हैं, अपन उसे निखार सकते हैं, उसे अपन ब्रशअप कर सकते हैं, किसके साथ में, लर्निंग के साथ में। अपन ट्रेनिंग ले सकते हैं, ट्रेनिंग के द्वारा भी अपनी जो स्किल है उसको अपन निखार सकते हैं, ब्रशअप कर सकते हैं। लेकिन किसी बंदे में अगर टैलेंट है तो टैलेंट को ना तो अपन क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, ना अपन किसी टैलेंट को बिगाड़ सकते हैं। तो जो टैलेंट है उसको अगर मैं साफ शब्दों में कहूँ, टैलेंट हमेशा होता है इनबॉर्न, ठीक है। ये हमेशा जब बच्चे के जन्म के साथ में ही आता है और उसके मृत्यु के साथ में ही, उसके साथ में ही चला जाता है, क्लियर। चलिए आगे देखते हैं अभी अपन। नेक्स्ट अपना जो रूल है, रूल नंबर 8, शायद आपको क्लियर दिखाई नहीं दे रहा होगा, चलो मैं बोल देता हूँ, आप उसको समझ लेना अच्छे तरीके से। जब कभी भी अपने सेंटेंस के स्टार्टिंग में आपको नाउन मिले, नाउन के साथ में आपको ऑव मिले और उसके बाद में वापस से आपको क्या मिले, नाउन मिले, इट मीन्स जब कंडीशन अपने इस टाइप की बने कि नाउन प्लस ऑव प्लस नाउन,
तो इस कैटेगरी में जो फर्स्ट नाउन होता है, फर्स्ट सब्जेक्ट होता है, हमेशा उसके अकॉर्डिंग ही अपनी वर्ब यूज की जाती है। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, आप फिर समझने का प्रयास कीजिएगा। द प्राइस ऑफ एसेंशियल गुड्स इज आर इंक्रीजिंग रैपिडली। तो अपना जो प्राइस है, द प्राइस एक नाउन है, इसके बाद में आपको ऑफ मिला, उसके बाद में आपको एसेंशियल गुड्स मिला, दैट इज ऑल्सो ए नाउन। ठीक है, तो नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन, इस कंडीशन में अपन जो वर्ब यूज करेंगे, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, वो हमेशा फर्स्ट यानी कि ऑफ से पहले का जो नाउन है अपना, उसके अकॉर्डिंग अपन क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो जो प्राइस है वो अपना सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। ठीक है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, इसके अकॉर्डिंग अपन क्या करेंगे, सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी, तो इज और आर में से अपन क्या यूज करेंगे, इज को यूज कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक आपने देखा कि मैंने 3 रूल्स आज डिस्कस करे हैं, तीनों को ही आई होप कि समझ में आया होगा आपको। ठीक है, अगर समझ में आया हो रूल और मेरे पढ़ाने का तरीका, देन यू पीपल हैव टू डू नथिंग बट टू subscribe my channel and press the bell icon that is on the right corner of your screen. Thank you for watching my video. Take care. Bye and see you tomorrow.